जय जय श्री राधेश। राजा परीक्षित राज्य शासन करने लगे। बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनके सभी प्रजा सुखी थे। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए निकले तो रास्ते में क्या देखते हैं, एक गाय और बैल खड़े हैं, बड़े दीन दुखी अवस्था में हैं, और एक जो है शूद्र राजा के रूप धारण करके उनको मार रहा है। तो राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, गौ के भक्त थे। उसने कहा कि हमारे राज्य में कौन गौ को मार रहा है। तो उन्होंने तलवार निकाल लिया, कौन दुष्ट है जो गौ माता को जो है मार रहा है। गौ कौन थी? पृथ्वी माता थी, और जो बैल थे धर्म थे। कलयुग आ गया था। कलयुग आने से गौ और धर्म को बड़ी हानि होती, बड़ी दुखी रहते हैं। तो तलवार निकाल लिया तो पैरों पे गिर पड़ा, बोले मैं कलयुग हूं और मेरा अब राज्य प्रारंभ हो गया है। तो राजा परीक्षित ने विचार किया, पहले तो मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दोबारा विचार किया, बोले कलयुग में दोष तो अनेक है, लेकिन एक गुण है, वो यह गुण है कि भगवान की भक्ति इसमें किया जा सकता है। अल्प काल में ही भगवान का नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया और कहा कि तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओ, यहां मत रहो। तो कलयुग ने कहा महाराज आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर है, मैं कहां जाऊंगा छोड़ करके, कुछ तो स्थान दो रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने उनको स्थान दिया रहने के लिए। क्या क्या स्थान दिया? पहला स्थान दिया जुआ, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां पे कलयुग का निवास होता है। दूसरा स्थान दिया मदिरा, दारू शराब जिसको नशा, इनमें भी कलयुग का निवास है। और तीसरा दिया वैश्या अथवा उल्टा स्त्री, जो उल्टा स्त्री अथवा वैश्या के साथ संपर्क करता है उसके यहाँ भी कलयुग का निवास। और हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा जहां होता है वहां कलयुग का निवास होता है। इस तरह से चार चीजें दिया, जुआ, मदिरा, परिस्त्री, वैश्या और हिंसा। तो राजा ने कहा महाराज सब बुरे बुरे चीज दे दी, कोई अच्छा चीज भी दे दो। तो जो है पांचवें में सोना दिया। सोना मतलब जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, जिस धन को, उस धन को जो है उस धन में कलयुग का निवास। अब जो है राजा परीक्षित धनुष लेकर के एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने एक मुकुट रखा था। मुकुट जो है धारण किया था जो जरासंध का था। तो जरासंध ने राजाओं के जो है राजाओं के धन से बनाया था, उसमें कलयुग का निवास था। तो राजा ने उसको मुकुट को पहन लिया और पहन करके बहुत शांति रहो, कथा सुनो, कर लो काम है ना, कथा में बीच मत डालो। तो राजा परीक्षित जंगल में जो है शिकार खेलने गए, जबकि धर्मात्मा राजा थे, शिकार खेलने नहीं जाते थे कभी, लेकिन जो मुकुट पहन लिया उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई। और जब शिकार खेलने गया, शिकार तो कोई मिला नहीं, भूख प्यास से परेशान हो गए, रास्ता भूल गए, पीहड़ जंगल में पहुंच गए। तो बहुत अधिक प्यास लगी, कंठ सूख गया। तो वहां गए तो ऋषि जो है, एक ऋषि थे समीक ऋषि। समीक ऋषि जो है ध्यान में मग्न थे। इनको जब प्यास लगी थी इन्होंने पानी मांगा, लेकिन वो ध्यान में डूबे हुए थे, उनको कुछ ध्यान ही नहीं था बाहर का।
तो राजा को गुस्सा आ गया, बोले देखो हम तो इसके घर पे आए हैं और ये पानी का भी नहीं पूछा। तो गुस्से में आकर के एक सांप पड़ा था, सांप को गले में लपेट और वहां से चले गए। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि, 5 वर्ष का बालक था। जैसे ऋषि मुनि होते हैं वैसे उनके पुत्र भी तेजस्वी होते हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि कोई मेरे पिताजी को गले में सांप डाल दिया। उन्होंने जो है ध्यान लगा के देखा, अच्छा ये राजा परीक्षित का काम। तो राजा परीक्षित इतने उद्दंड हो गए हैं, जो हमारे पिताजी को सांप लटका गए, तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तक्षक नाग जो तुमको 7वें दिन आकर के डसे। इधर राजा जब आए अपने राज्य में तो जो है यहाँ पर आकर के देखा, मुकुट उतार के रख दिया, और मुकुट उतार करके रख दिया तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो, तो कलयुग उतर गया वहां से। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे हमने तो ऋषि का अपमान कर दिया, अब तो कोई विपत्ति आने वाला है। इधर शाम के समय समीक ऋषि का ध्यान टूटा। जब ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि श्रृंगी ऋषि पास में क्रोधित मुद्रा में बैठा। पूछा कि बेटा आज गुस्से में क्यों हो? तो उसने सारी कहानी सुनाई। तो समीक ऋषि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। राजा बड़े धर्मात्मा थे, उनके राज्य में हम लोग भजन पूजा पाठ निश्चिंत होकर करते थे। अब उसके जाने के बाद बड़ी कठिनाई हुई, और छोटे से अपराध के लिए तुमने राजा को इतना बड़ा दंड दे दिया। तो समीक ऋषि ने एक शिष्य भेजा कि जाकर के उनको समाचार दिया, राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित को समाचार दिया। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, भक्त थे, पांडव के पौत्र थे अर्जुन के। उन्होंने तत्काल जो अपने पुत्र थे जन्मेजय को राज दे दिया और स्वयं गंगा तट पर चले गए। गंगा जी किनारे अन्न जल का त्याग कर दिया और बोले यहीं पर 7 दिन भक्ति भजन करते हुए अपना शरीर का त्याग करेंगे। सभी पूरे तीनों लोगों में हल्ला हो गया कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है और गंगा जी किनारे अन्न जल त्याग करके बैठे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। बोले चलो हम लोग भी साथ में भजन कथा कीर्तन करेंगे। तो राजा परीक्षित ने संतों से प्रश्न किया कि जो मरने वाले हैं, मरने की स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, और इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या कर्तव्य है। ये 2 प्रश्न। और सभी ऋषि मुनि सोच रहे अब 7 दिन का समय है और 7 दिन में उद्धार का क्या उपाय होगा, सब लोग सोच रहे हैं। ऐसा सोच ही रहे थे जब तक वहां पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा सुनाते हैं आप लोगों को। एक बार भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, जिसको अमर कथा भी बोलते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं अमर कथा सुनाऊंगा, भागवत की कथा, और ध्यान में मग्न होकर के सुनाऊंगा, आंख बंद करके सुनाऊंगा। तो तुम बीच बीच में हुकारी भरते रहना, जिससे पता चलेगी कथा सुन रही। कथा सुनते सुनते माता पार्वती भाव में डूब गई, समाधि में चली गई। उसी समय एक तोता वहां पर बैठा हुआ, और ये तोता कौन है? ये जो गोलोक धाम के श्री राधा रानी के तोता है। राधा रानी ने उनको पृथ्वी पर भेजा है कि जाके भागवत जी का प्रचार। तो वही तोता छोटा रूप धारण करके यहाँ पर आके बैठ गया। तो तोता ने देखा कि माता पार्वती तो सो गई और कथा बंद हो जाएगी। तो तोता ने उकारी भरना शुरू कर दिया। कथा पूरी हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। माता पार्वती ने जब जोर से जयकारा किया भगवान शंकर ने,
तो भगवान शंकर ने नेत्र खोला, देखा कि वो तो भाव समाधि में है और जोर से जयकारा बोले तो जगी। तो भगवान शंकर बोले तुमने कथा पूरी सुन ली? बोले प्रभु मैं तो पता नहीं चला कहाँ कथा समाप्त हुआ, कहाँ गया। तो भगवान शंकर बोले फिर कथा किसने सुनी? यहाँ तो हुकारी का शब्द आ रहा। तो सामने देखा एक तोता बैठा था। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आया कि देखो इसने चोरी से कथा सुना और अपना त्रिशूल छोड़ दिया। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं तोता, और पीछे पीछे जो है वो क्या नाम है, त्रिशूल। तो व्यास गुफा, वहीं पास में व्यास गुफा है। व्यास गुफा में तो व्यास जी की पत्नी अरणी देवी, शाम का समय है तो उनको जमाई से आ रहा था, तो तोता उनके पेट में चले, और पेट में चले गए तो बाहर नहीं निकल रहे, 12 वर्ष हो गए। तो व्यास जी ने कहा बेटा माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो, बाहर निकल जाओ। तो सुख ने कहा कि बाहर माया जो है, माया उनको ग्रस लेती जीव को। जब तक जीव माता गर्भ में रहता है तब तक तो ज्ञान रहता है कि जो है मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है वो ज्ञान को भूल जाता है। तो मैं भी गर्भ से बाहर निकलूंगा तो ज्ञान भूला जाऊंगा, माया में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं तो गर्भ में ही रहूंगा। तो व्यास जी ने कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो, माँ को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा आप ऐसा करो कि भगवान आकर के आश्वासन दें तब मैं बाहर निकल। तो व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की आप दर्शन दें। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और माता जी के गर्भ में गए और उनको दर्शन दिया सुखदेव जी को, और कहा कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, माया तुम्हारा स्पर्श नहीं। तो देखो जो भागवत के वक्ता हैं इनका नाम है ब्रह्मरात, दूसरा नाम सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात, जिसको भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिया। तो भागवत जी के जो वक्ता हैं उनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया, और जो श्रोता है राजा परीक्षित उनको भी भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिया। दोनों श्रोता वक्ता एक जैसे। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगल की तरफ 16 वर्ष के हो गए। जैसे जन्म लिया 16 वर्ष के हो गए और जंगल की तरफ चलते। तो व्यास जी पीछे से अरे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, पुत्र पुत्र करते हुए दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी कुछ नहीं बोल रहे। तो सुखदेव जी की ओर से जो वृक्ष थे वृक्षों ने उत्तर दिया। तो व्यास जी समझ गए इसको भैया मोह ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, ये तो हमारे हाथ में नहीं आने वाले। तो चले आए वापस लौट करके, और सुखदेव जी गुफा में जाकर के ध्यानस्थ हो गए, समाधि लगा लिया। अब इधर व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना। तो विचार किया भागवत किसको सुनाया जाए। तो भागवत के अधिकारी तो सुखदेव जी, लेकिन सुनाया कैसे जाए, तो गुफा में समाधि लगाए बैठे हैं। तो व्यास जी ने किया ऐसा किया कि कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटाया, भागवत जी के श्लोक, और बोले इसको जाकर के उस गुफा के पास जाकर के उच्चारण करना। तो शिष्य लोग जाकर के वहां पर भागवत जी के श्लोक को गाने लगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धाणवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान गाय चराते सुंदर नटवर वेश धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर पंख है, कानों पर कनेल के पीले पीले सुनहले फूल हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में बैजंती माला धारण किए हुए हैं, और मधुर स्वर से
बंसी बजाना। इस रूप का वर्णन किया। इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई और विचार आया कि इस मोर मुकुटधारी बंसी वाले का हम दर्शन करें। बड़ा इतना सुंदर छटा है, अद्भुत झांकी है, देखने योग्य। लेकिन फिर विचार किया पता नहीं स्वभाव कैसा होगा, हम जाएं और उन्होंने अपनाया नहीं, भगा दिया, तो उससे अच्छा तो यही अपना ध्यान करो बैठ के। जब तक शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं महाराज। कैसे दयालु हैं? जिस पुतना ने भगवान को मारने के लिए जहर, स्तन में जहर लगा गई थी मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उनको मां की गति दी। ऐसे भगवान दयालु हैं। तो इस श्लोक को सुना तो भाग करके बाहर आ गए और शिष्यों से पूछा कि भाई ये श्लोक तुमको किसने सिखाया? बोला शिष्यों ने कहा कि जो हमारे गुरुदेव हैं व्यास जी महाराज, उन्होंने ये श्लोक सिखाए हैं। और एक ने उनके पास तो 18,000 श्लोक। तो सुखदेव जी ने कहा चलो मैं भी सीखूंगा। आकर के व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कि गुरुदेव हमको भी भागवत का अध्ययन करो। जो सुखदेव जी पुत्र पुत्र पुकार रहे थे व्यास जी, लेकिन लौट के नहीं आए, लेकिन आज भागवत की महिमा है, अपने आप भागे हुए चले। फिर सुखदेव जी को जो है उन्होंने सुनाया, जो है भागवत जी पढ़ाया। तो वही सुखदेव जी महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित के सामने प्रकट। बोलो सुखदेव जी महाराज की। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज आए हैं। सभी ने उठ करके उनको स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया। जबकि अवस्था में छोटे हैं। वहां पर व्यास जी भी बैठे हुए हैं और उनके दादा पराशर जी भी हैं, परदादा वशिष्ठ जी भी हैं, और भी बड़े बड़े अगस्त, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। लेकिन सबने उठकर उनका स्वागत किया, क्योंकि सुखदेव जी की बड़ी ऊंची स्थिति है। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है, गुण से बड़े। सुखदेव जी का स्वागत किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को ऊंचे सिंहासन में बिठाया है और पूजा किया है सुखदेव जी का। सुखदेव जी की स्तुति कर रहे हैं सब। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। तो राह बताने वाले, तो राह बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको
पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।